जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें 10 CSR जरूर ही देखना होगा। फिर क्या है, सही तरीके से समझाना। एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, ज्योतिष की बुक पढ़ते हैं, KP की, नाडी की, पराशरी की, जेमिनी। टूरिज्म आइटम वो भी होता है जो यात्रा स्थानों के अलावा भी सांस्कृतिक और जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है राइटर। इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले भी पहला पार्ट बनाया है जिसमें कि हमने बात करी थी राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है, फिक्शन राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है और वॉर एंड क्राइम राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन हमने क्यों लिए हैं और क्या है उन कॉम्बिनेशन के सिग्निफिकेंस और कैसे कुंडली पर उसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपको वो पहला वीडियो नहीं देखा है, यदि आपको वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अभी हम दूसरा पार्ट में जानेंगे और भी राइटर होते हैं उनके क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले राइटर के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले हैं, वो है अपना एजुकेशनल राइटर। ठीक है, एजुकेशनल राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है और कैसे हमने उनको कॉम्बिनेशन को लिया है, क्या है उन भावों के सिग्निफिकेंस, वो हम देखते हैं। तो जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें 10 CSR जरूर ही देखना होगा। तो 10 CSR हमारा 2, 4, 5, 9, 11 भाव सिग्निफाई करें। कौन कौन से? 2, 4, 5, 9, 11 भाव सिग्निफाई करें और 3, 5, 9, 11 3, 5, 9, 11 भाव तो अपने राइटर के हैं ही, साथ में 2, 4, 5, 9, 11 भाव और सिग्निफाई करें। एजुकेशन, मैंने आपको टीचर के वीडियो में बताया था कि एजुकेशन के टीचर के क्या कॉम्बिनेशन है, 2, 3, 4, 5, 9, 11। तो एजुकेशनल राइटर के भी सेम ही कॉम्बिनेशन है, 2, 4, 5, 9, 11, साथ में 3 और हम लेते हैं। तो हमने दूसरा भाव क्यों लिया यहाँ पे? दूसरा भाव किसका? अपना स्पीच का, अपनी वाणी का। ठीक है, और स्टोर्ड नॉलेज, फिर नॉलेज एक्वायर्ड। ठीक है, एक्सप्रेशन का अपना भाव, अपना दूसरा भाव हम देखते हैं एक्सप्रेशन के लिए। स्टोर नॉलेज मतलब ज्ञान का संग्रह और नॉलेज एक्वायर मतलब ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो दूसरे भाव को हम इन चीजों से लेते हैं। अगला कौन सा? चौथा भाव। चौथा भाव हमने क्यों लिया? क्योंकि चौथा भाव किसका है? प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन का है। फिर प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा हम इसी से देखते हैं। स्टडी को हम इसी से देखते हैं, स्टडी एनवायरनमेंट को, यानी कि पढ़ाई का वातावरण जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। फिर बेस ऑफ लर्निंग, स्टडी, नोट्स, टीचिंग एंड स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज हम चौथे भाव से देखते हैं। ठीक है, फिर अगला कौन सा? अपना पांचवा भाव। पांचवा भाव किसका है? पांचवा भाव इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का, अपनी का। फिर क्रिएटिविटी तो हर राइटर में इंपॉर्टेंट होती है, पर मेनली किस राइटर में इंपॉर्टेंट होती है? पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फिक्शन राइटर जो होता है उसमें क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फिर क्या? अंडरस्टैंडिंग का, विवेक, ज्ञान, टीचिंग एबिलिटी एंड ऑथर माइंड का। फिर क्या है? सही तरीके से समझाना। ठीक है, सही तरीके से समझाने की और प्रस्तुत करने की शक्ति पंचम भाव देता है। जिसका पंचम भाव स्ट्रॉन्ग होगा वो ठीक से सामने वाले को समझा पाएगा, अपना प्रेजेंटेशन सामने वाले को दे पाएगा। फिर अगला भाव कौन सा? अगला भाव है अपना नवम भाव। तो नवम भाव किस लिए लिया है? क्योंकि हायर एजुकेशन का है और लर्निंग का है, फिर पब्लिशिंग का है। देखो, तीसरा भाव जो है वो हमारा पब्लिकेशन का है। ठीक है, और नवम भाव किसका है? पब्लिशिंग का। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसका मैंने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बताया था। और किसका है? फिलोसफी का नवम भाव है। और नवम भाव अगर हम देखें तो उसमें भी आएगा नवम भाव। तीसरा भाव क्या? अपना शॉर्ट डिस्टेंस। नवम भाव क्या? अपना लॉन्ग डिस्टेंस। और 12th हाउस यानी कि 12वां भाव क्या? अपना फॉरेन। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल का है। अगला भाव आता है अपने पास 11वां भाव। तो 11वें भाव का क्या है? 11वें भाव गेन, रीडर्स,
पॉपुलैरिटी हम गहरे भाव से देखते हैं। रिकॉग्नाइजेशन हम इसी से देखते हैं। ऑडियंस, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क, प्रॉफिट यानी कि लाभ, फॉलोवर्स एंड फेम, ये हम गहरे भाव से देखते हैं। और नॉलेज का सोसाइटी तक पहुंचना, कि अपनी जो हमने जो नॉलेज दी है वो सोसाइटी तक, समाज तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो हम गहरे भाव से ही देखते हैं। तो ये हमने कॉम्बिनेशन देखे हैं एजुकेशनल राइटर के। ठीक है, दूसरा राइटर है अपना एस्ट्रोलॉजिकल राइटर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी राइटर। तो एस्ट्रोलॉजी राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है उसको देखते हैं अभी हम। तो 10 CSL हमारा यानी 10वें भाव का उपपत्ति हमारा यदि 8, 12 भाव सिग्निफाई करे, यानी कि 3, 5, 9, 11 भाव तो हमें लेके ही चलना है। जो राइटर के हैं उनको तो हमें लेके ही चलना है, और साथ में हमें 8, 12 भाव और सिग्निफाई करें। तो जब भी हम 8, 12 भाव को देखेंगे तो इनको हमने क्यों लिया है ज्योतिष में, तो अष्टम भाव को क्यों लिया है वो समझते हैं। अष्टम भाव क्या हमारा ऑकल्ट साइंस है, मिस्ट्री, रिसर्च, खोजबीन, हिडन नॉलेज, छुपा हुआ ज्ञान, कोई भी छुपी हुई वस्तु वो उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। जैसे होता है ना कि वस्तु चोरी हो गई है या फिर कहीं पे खो गई है, तो वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट नॉलेज, गुप्त ज्ञान, तो ये अष्टम भाव से हम देखते हैं। अगला 12 भाव क्यों लिया हमने, 12वां भाव हमने लिया है क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है। ठीक है, सब कॉन्शियस का है, डिवाइन कनेक्शन है, एक बोलते हैं ना 12वां भाव किसका, मोक्ष का भाव है, तो इसलिए लिया है। फिर इंट्यूशन है, मेडिटेशन, ध्यान, ड्रीम्स यानी कि सपने, आइसोलेशन फॉर रिसर्च, तो ये 12वां भाव ये इन चीजों का है। अभी देखो इसमें क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ग्रह भी आएंगे। कौन कौन से आएंगे ग्रह आएंगे, शनि, गुरु, केतु, है ना, गुरु, शनि, केतु, और एक बुध भी लिया जाता है। तो बुध, गुरु, शनि, केतु, ये 4 प्लैनेट भी आएंगे। तो अभी वो एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन में आएंगे, राइटर में नहीं आएंगे। वो राइटर में हमें ग्रह नहीं जोड़ना है। ठीक है, राइटर में हमें सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी राइटर में हमें सिर्फ 8, 12 भाव ही जोड़ने हैं, केवल 8, 12 भाव। तो एस्ट्रोलॉजी राइटर का ये कॉम्बिनेशन है। अभी एस्ट्रोलॉजी राइटर हो गया अपना। अभी लास्ट राइटर है टूरिज्म राइटर, उसके क्या कॉम्बिनेशन है चलो उसको देखते हैं। तो टूरिज्म राइटर, इसके क्या कॉम्बिनेशन है। अब पहले टूरिज्म राइटर को समझते हैं। टूरिज्म राइटर वो नहीं होता है जो खाली यात्राओं को या स्थानों की ही बारे में लिखता हो। टूरिज्म राइटर वो भी होता है जो यात्रा स्थानों के अलावा भी सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी लिखता हो, टूरिज्म राइटर में भी आता है। ठीक है, तो टूरिज्म राइटर के कॉम्बिनेशन ये है कि हमारा 10 CSL, जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो 10 CSL हम देखेंगे। 10 CSL हमारा 3, 5, 9, 11 भाव जो कि हमारे राइटर के हैं। और टूरिज्म में कौन कौन से भाव है अपने, तीसरा भाव। अब एक एक करके समझते हैं। पहले तीसरा भाव क्या है, तीसरे भाव हमने क्यों लिया है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। तीसरा भाव क्या है, लेखन का, राइटिंग का है, संचार का है, और पब्लिकेशन का है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, और शॉर्ट ट्रेवलिंग यानी कि छोटी यात्रा का है। फिर अगला आता है पंचम भाव, पांचवा भाव। पांचवा भाव क्यों लिया है, क्योंकि पांचवा भाव अपना क्रिएटिविटी का है। अब देखो यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है। अब क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी अपना वो होता है जैसे कि सोचने, नई चीजों की सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन, है ना, और ओरिजिनल आइडिया, ये क्रिएटिविटी होती है। और क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन माने, क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन वो होती है अपने विचारों को, इमेजिनेशन को सामने वाले के सामने रखना, प्रकट करना। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन होता है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको इनका। इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग, है ना, कल्पना शक्ति और प्रेजेंटेशन, तो इनका भाव जो है वो पांचवा भाव है। अब देखो
एक चीज और बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज, कि ये जो नवम भाव और 12वां भाव है ये तो अपने ट्रेवलिंग को हो गए। तीसरा अभी हम ले लेते हैं, है ना। तो ये 3 9 12 भाव, 3 9 12 भाव तो अपने ट्रेवलिंग को हो गए। और 3 5 भाव, 3 5 भाव क्या हो गए अपने इमेजिनेशन के, है ना। 3 5 भाव अपने इमेजिनेशन के हो गए। और इसमें राइटर में भी क्या होता है, इमेजिनेशन जरूरी होती है। और टूरिज्म वाला है, टूरिज्म राइटर के कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो इसमें ट्रेवलिंग की भी जरूरी होती है। तो इसलिए हमने ये, मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ कि एक तो ट्रेवलिंग के आगे और इमेजिनेशन के भाव आगे, तो टूरिज्म राइटर के कॉम्बिनेशन बन गए। अब ठीक है, हम नवम भाव, नवम भाव के क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या जर्नी, ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन माने कि जांच पड़ताल, खोजबीन, ठीक है। फिर डिफरेंट कल्चर्स, फिर फिलोसफी, कंटेंट सोर्स, तो ये नवम भाव में आते हैं। अगला क्या है, 12वां भाव, 12वां भाव क्या है, फॉरेन ट्रेवल, विदेश की यात्रा। फिर इमेजिनेशन का है, फिर इंस्पिरेशन का है, फिर अनसीन प्लेसेस, अनसीन प्लेसेस यानी कि अनसीन जैसे कि ना देखी हुई, प्लेसेस यानी कि स्थान। फिर समुद्री पहाड़ी वाली जगह, रहस्यमय स्थान। तो ये हमने टूरिज्म में कॉम्बिनेशन जाने। पहले हमने किसके जाने थे, पहले हमने जाने थे अपने एजुकेशनल राइटर के, फिर एस्ट्रोलॉजी राइटर के, अब ये जाने अपने टूरिज्म राइटर के। जय श्री राम।